अब सुबह के 100 बज रहे थे तो जनार्दन जी ने मास्टर जी की आज्ञा ली। अच्छा मास्टर जी, अब मैं चलता हूँ और जरा जिस काम के लिए आया हूँ वो पहले निपटा लो। स्टेशन मास्टर ने कहा। आप रुकेंगे? कहा। जी वही, उस पुरातत्व विभाग का एक छोटा सा ऑफिस है वहीं। फिर ठीक है, मैंने सोचा था अगर आपके पास कोई जगह नहीं होगी रुकने की तो कह दूंगा आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। ओह, आपने ऐसा सोच, आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं मास्टर जी, वरना आज के ज़माने में कोई किसी अजनबी को अपने यहाँ रुकने का नहीं सोचता। आपका तहे दिल से शुक्रिया मास्टर जी। इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है जनार्दन जी, आप यहाँ के मेहमान हैं और मेहमान हमारे यहाँ आज भी भगवान स्वरूप होता है। अब जाते समय आपसे मुलाकात होगी मास्टर जी। कैबिन से निकलने के बाद जनार्दन जी ने देखा आधा प्लेटफॉर्म कच्चा तथा आधा प्लेटफॉर्म पक्का था। कच्चे प्लेटफॉर्म के किनारे एक कूलर का पेड़ था और उस कूलर के पेड़ के नीचे एक सामान्य कद काठी लड़का अपनी 5 पेड़ों के साथ बैठा था। उसने मैले धोती कुर्ता के साथ एक मेला सा केसरिया रंग का साफा भी बांध रखा था। उसके भेड़े बड़े आराम से कूलर के पत्ते चबा रही थी और वो बैठा बैठा ऊँघ रहा था। अनचाहे ही जनार्दन जी के पाँव उस लड़के की ओर बढ़ गए। उन्होंने उस लड़के के पास जाकर पूछा, ये तुम्हारी भेड़े हैं? हाँ साहब, ये हमारी भेड़े हैं। लड़का ने फिर कहा, क्यों, कोई बात होगी साहब? हमारे से या हमारी भेड़ों से कोई गलती होगी क्या? जनार्दन जी, अरे नहीं नहीं, डरो नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। ओह अच्छा साहब। जनार्दन जी ने जानबूझकर पूछते, राजस्थानी हो? लड़का, हाँ साहब, अठ तो मैं सब मारवाड़ी ही। हाँ। इतनी बात करने के बाद जनार्दन जी आगे बढ़ गए। जरा सी दूर जाने के बाद जनार्दन जी ने पीछे मुड़कर उस लड़के को देखा तो वो भौचक के रह गए। वहाँ उस कूलर के पेड़ के नीचे न कोई लड़का था न वहाँ कोई भेड़ थी। उस सुनसान स्टेशन की तरह वो कूलर का पेड़ भी सुनसान था। अब जनार्दन जी को हवा टाइट हो गई। उन्होंने डरते डरते अपने कदमों की चाल तेज की और प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए। प्लेटफॉर्म से बाहर आने के बाद उन्होंने देखा सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की रस्सी पर हाथ में बांस लिए अपने करतब दिखा रही है और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास खड़ा लोगों को आवाज़ें लगा लगा कर करतब देखने के लिए बुला रहा है। जनार्दन जी को वो करतब देखने की बड़ी इच्छा हुई, सो उन्होंने उस ओर अपने कदम बढ़ा दिए। पास जाने पर उन्होंने देखा एक फटे हाल काड़िया लुहार के परिवार की एक किशोरवय लड़की, जिसने ऊंची सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी थी और पूरे गंदे से बालों में लाल रंग के रिबन से कस कस कर दो चोटी बांधी हुई थी। उसके मुंह में एक सिक्का दबा हुआ था और वो बड़े आराम से बांस के सहारे बांधे रस्सी पर बांस लिए चल रही थी। और वो अधेड़ उम्र का आदमी, जो उसका शायद पिता था, वो करतब देखने आए लोगों से पैसे लेकर इकट्ठा कर रहा था। जनार्दन जी को उस लड़की पर बड़ी दया आई। उन्होंने उसके पिता से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस छोटी सी लड़की को पढ़ाने की जगह इस ऐसी रस्सी पर चला रहे हो। ये सुन उसका पिता बोला, ये हमारा पुश्तैनी काम है सब, और मैं भी कोई निठल्ला कोणी हूँ, गरम लोहा पीटता हूँ। वो देखो उसकी माँ हम सबके लिए लहसुन की चटनी और बाजरीरा रोट बना रही है। आप बड़े लोग हो साहब, सो बड़ी बड़ी बात करो हो। ये गांव में स्कूल कोणी और दूसरा गांव में पढ़ावा फिर मारी औकात कोणी साहब। ये सब सुन जनार्दन जी ने वहाँ से जाना ही उचित समझा और वो अपने उस छोटे से ऑफिस की ओर पैदल पैदल बढ़ गए। कुछ कदम आगे चलने पर उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो करतब दिखा रही लड़की उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देख उनका थोड़ा डर कम हुआ। उस लड़की की मुस्कान उनको बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने कुछ कदम आगे चलने के बाद सोचा, उस लड़की को कुछ पैसे देकर आता हूँ। ये सोच वो जैसे ही पीछे मुड़े उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। ये देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो इधर उधर बिना देखे जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और मन ही मन अपने अधिकारियों को गालियाँ देने लगे। सालों ने मुझे इस भूतों के गांव में बेच दिया। मैं भी ज़्यादा पैसों के लालच में यहाँ आ गया। अब तो लगता है मैं भी इन्हीं की तरह भूत बनने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।